92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। क्या ऐसी दुनिया वाकई मुमकिन है जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले? सुबह सुबह ऐसा कहना बहुत निराशाजनक लग सकता है, लेकिन जिस तरह की खबरें अभी हाल ही में 2-3 दिन में आई हैं, उनको पढ़कर सुनकर सिर्फ आंसू ही तो बहे आंखों से। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और सबसे पहले वक्त है बिग बात का। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर बुलंदशहर में हाईवे पर नोएडा में रहने वाली एक महिला और उनकी 14 साल की बेटी को कार से खींचकर बाहर निकालकर उनके साथ गैंगरेप किया गया। और बहुत शॉकिंग बात यह है कि जहां पर ये घटना हुई वो जगह पुलिस पोस्ट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत इस पर एक्शन लिया है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बुलंदशहर के एसएसपी समेत 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर देने से ही अपराध कम हो जाएंगे? इस पर थोड़ा संदेह है। शनिवार रात मेहरौली महिपालपुर रोड पर एक बाइकर सड़क के गड्ढे की वजह से सड़क पर गिर पड़े और एक टैंकर ट्रक उनके ऊपर से निकल गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अभी हाल ही में हमने व्हाई दीज पॉटहोल्स, सड़क पर ये गड्ढे क्यों हैं, ये मुहिम चलाई थी, लेकिन लगता नहीं कि मीडिया की, जनता की किसी भी मुहिम का असर हमारी अथॉरिटीज, पुलिस या सरकार पर होता है। इस घटना के बाद वो ट्रक चालक तो मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक को कब्जे में कर लिया है। उधर पीडब्ल्यूडी का कहना है कि उन्होंने इस सड़क की मरम्मत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को चिट्ठी लिखी थी कि उनको वहां मरम्मत का काम नहीं करने दिया जा रहा है। हकीकत क्या है ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या पीडब्ल्यूडी ही जानती है। हम आज इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली में जान में जुड़ेंगे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से गिरावट आई है। पेट्रोल कंपनियों ने पेट्रोल ₹1.42 और डीजल ₹2.01 सस्ता कर दिया है। तो ये तो थी इस घंटे की बिग बातें। आपको याद दिला दूं, 4 अगस्त को हमारे किशोर दा का जन्मदिन होता है। तो 92.7 बिग एफएम पर हम मना रहे हैं किशोर दादा का हैप्पी बर्थडे। कैसे भाई? उनके गाने चलाएंगे नॉन स्टॉप 30 मिनट्स किशोर दा सॉन्ग्स। शोर मचाए किशोर। दूरियां वाकई नजदीकियां बन सकती हैं। कोई किशोर कुमार का गाना आप सुनना चाहते हैं ना, ट्विटर पर जाकर मुझसे फरमाइश कर दीजिए, शायद चला दूं आपके लिए। मैं भी अंग्रेजी में कह देती हूँ, आई लव यू एंड वी ऑल लव किशोर कुमार। वाकई मौसम तो आज ऐसा ही हो रहा है कि सारे काम छोड़ें, घर से निकलें और कहीं दूर निकल जाएं। लेकिन आप कहीं भी जाइएगा 92.7 बिग एफएम को अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सुनाऊंगी बहुत ही खूबसूरत गीत और बात करूंगी दिल्ली के दिल से जुड़े मुद्दों की। सड़क पर ये गड्ढे क्यों हैं? हमारे शहर में हमारे बुजुर्ग असुरक्षित क्यों हैं? यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। क्या अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह सुबह टीवी चलाया या अखबार उठाया और खबरें इतनी डिप्रेसिंग लगती हैं कि ऐसा लगता है चल कहीं दूर निकल जाएं? यहीं रहकर अपने आसपास के मुद्दों के खिलाफ लड़ना होगा, आवाज उठानी होगी और हालात को बदलने के लिए कदम भी आगे बढ़ाने होंगे। यही कोशिश हम करते हैं दिल्ली मेरी जान में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और सैटरडे रात एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ मेहरौली महिपालपुर रोड पर, जहां प्रवीण नाम के एक शख्स आराम से हर रोज की तरह मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। लेकिन हमारी सड़कों पर जो गड्ढे हैं और बारिश के पानी की वजह से वो गड्ढे दिखाई नहीं देते, उनकी बाइक उस गड्ढे में फंसी, वो गिरे और उनके ऊपर से एक ट्रक गुजर गया और प्रवीण की मौत हो गई। कौन है प्रवीण की मौत का जिम्मेदार? क्या सड़क बनाने वाली अथॉरिटीज, क्या सरकार, क्या ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती हैं? नहीं ना। तो सवाल तो इनसे करने पड़ेंगे ना। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सत्येंद्र जी, जो सैटरडे को एक्सीडेंट हुआ है मेहरौली महिपाल रोड पर, बहुत ही ट्रेजिक है। मतलब सुनकर इतना दुख हो रहा है। कब तक ऐसे जाने जाती रहेंगी सत्येंद्र जी? नहीं, पहली बात तो ये है कि देखिएगा, दिल्ली में ना लगभग 30,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, 30,000 किलोमीटर, जिसमें से पीडब्ल्यूडी के पास 1260 तो लगभग इतनी सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास है। बाकी सड़कें अलग अलग एजेंसी है। दिल्ली के अंदर ये बहुत ही दुखद है कि डीडीए है, कंटोनमेंट बोर्ड है, एनडीएमसी, कॉर्पोरेशन, जी, मल्टीपल एजेंसीज हैं। 17 एजेंसीज हैं। तो पीडब्ल्यूडी के पास सिर्फ 1260 किलोमीटर सड़कें हैं आउट ऑफ 30,000। जी, लेकिन अब ये तो पीडब्ल्यूडी की रोड थी सत्येंद्र जी। हाँ बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी की रोड थी। और देखिएगा, इस रोड के लिए पर्टिकुलरली 1 महीने से कोशिश कर रहे थे रिपेयर करने के लिए। 8 जुलाई, 14 जुलाई और 21 जुलाई को ट्रैफिक पुलिस को ने लेटर लिखे हैं। 21 जुलाई के लेटर में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आज हमारी 2 मेंटेनेंस वैन को जब्त किया गया है। तो आपने जब ये चिट्ठियां भेजी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को, तो क्या कोई जवाब आया वहाँ से? अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि वो क्यों आपकी गाड़ियों को रोक रहे हैं या क्यों मरम्मत का काम नहीं होने दे रहे?
बड़ा ही मतलब मेरे को भी कुछ कल जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। महरौली महिपालपुर रोड का स्पेसिफिकली जिक्र किया गया उसके अंदर। और उसके अंदर ये भी कहा गया है कि मानसून आ रहा है, बारिश आने वाली है और इस टाइम पे अगर रिपेयरिंग नहीं होगी तो जो खड्डे होते हैं, मतलब ट्रक चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं तो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, साइज उसका एकदम से तेजी से बढ़ने लगता है। अगर रिपेयर कर दिया जाए तो ठीक हो जाता है। और मैं तो जनता से भी कहूँगा, अगर 1077 जो हमने नंबर दिया है मानसून के लिए कि अगर कहीं पर वाटर लॉगिंग होती है तो 1077 पर कॉल कर बता सकते हैं कि कहीं पर भी पॉट होल है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी बिल्कुल उसके लिए तुरंत किया जाएगा उसको। जी सत्येंद्र जी, होता क्या है किसी ट्रेजेडी में, अब जो गवर्नमेंट एक्शन होंगे वो होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन सोच के देखा जाए 45 साल के व्यक्ति की मौत होती है, उसका अपना परिवार होगा, उसकी अपनी जिंदगी रही होगी। अब आप क्या करेंगे ताकि कम से कम इस घटना के लिए जो जिम्मेदार है, जिसने देरी करी है, सजा तो मिले? इसके लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और इंक्वायरी के अंदर जो भी कल्प्रिट्स होंगे उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमसे बात करने के लिए। हम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का वर्जन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे उनसे भी बात हो जाए, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। प्रवीण जिनकी मौत हुई है उनकी जगह हम, आप, कोई भी हो सकता था। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। हमारे कहने सुनने से कुछ होता है क्या? मुझे तो कई बार लगता है कुछ नहीं होता। बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, हल्ला मचाते रहिए, कुछ बहुत बुरी घटना घट जाए तो कैंडल मार्च निकाल लीजिए, लेकिन सरकार, अथॉरिटीज और पुलिस, इनके कान पर ना जू भी नहीं रेंगती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। सैटरडे रात दिल्ली की एक सड़क पर गड्ढे की वजह से एक बाइकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। कौन जिम्मेदारी लेगा उस मौत की? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि इस सड़क की रिपेयर के लिए लगातार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को चिट्ठी लिखी जा रही थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की टीम वहां पर पीडब्ल्यूडी की मेंटेनेंस गाड़ी को जब्त कर ले रही थी और वहां पर सड़क मरम्मत का काम नहीं होने दे रही थी। हम लगातार ट्रैफिक पुलिस के अलग अलग अधिकारियों को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। हमारी कोशिश जारी रहेगी क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। एक आदमी की मौत होती है। डीसीपी साउथ नूपुर प्रसाद ने कहा है कि एक टीम को लगाया गया है अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए। अक्यूज्ड आप किसको कहेंगे? इस मौत का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? क्या सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर को जिसके ट्रक के नीचे आके प्रवीण की मौत हुई, या उन सब लोगों को जिनकी लापरवाही की वजह से सड़क के उस गड्ढे की मरम्मत नहीं हुई थी? दिल्ली, आइए मिलकर हम सब जवाब मांगे। आपको क्या लगता है कौन है जिम्मेदार प्रवीण की मौत का? याद रखिए, बोलेंगे नहीं तो अगला नंबर हमारा ही होने वाला है। कॉल लगाइए 39927927 पर। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और ये है दिल्ली मेरी जान। 92.7 बिग एफएम पर हम मना रहे हैं किशोर दा का जन्मदिन, जो कि 4 अगस्त को होगा। चला रहे हैं उनके गाने 30 मिनट्स नॉन स्टॉप और मैं हूं झुमझुम झुमझुम झुमरू। इसकी फरमाइश की थी लक्ष्मी नगर के विधायक नितिन त्यागी ने। नितिन जी, आई होप यू एंजॉयड द सॉन्ग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और हम बात कर रहे हैं उस दुखद हादसे की जो घटा शनिवार रात महरौली महिपालपुर रोड पर। सड़क पर गड्ढे की वजह से एक बाइकर सड़क पर गिरता है और एक ट्रक के नीचे आ जाने से उसकी मौत हो जाती है। कौन है उस मौत का जिम्मेदार? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का कहना है कि पीडब्ल्यूडी लगातार उस सड़क की मरम्मत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ये मरम्मत का काम होने नहीं दे रही थी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक दिल्ली पुलिस संदीप गोयल जी। संदीप जी, जो एक्सीडेंट हुआ है महरौली महिपालपुर रोड पर एक बाइकर का सड़क पर गड्ढे की वजह से, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का ये कहना कि सड़क पर गड्ढे की मरम्मत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नहीं होने दे रही थी, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा ये ठीक नहीं है। ये तो फैक्चुअली ठीक नहीं लग रही है बात, क्योंकि हम इस पहली बात तो इस तरह के जो पॉटहोल्स वगैरह के रिपेयर्स हैं, इसमें हमारी किसी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। हम तो खुद इस चीज की बात उठाते रहते हैं कि वाटर लॉगिंग या पॉटहोल्स हैं और उसके लिए हम पीडब्ल्यूडी को लगातार इन्फॉर्म करते रहते हैं। सर, लेकिन उन्होंने तो चिट्ठी दिखाई है, सोशल मीडिया पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चिट्ठी लिखी जा रही थी। वो ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस की गाड़ियों को रोका जा रहा था। नहीं, मेरे ख्याल से ये इसमें जरूर कुछ एक्चुअली बात गलत निकलेगी। मेंटेनेंस की गाड़ी को हो सकता है किसी टाइम कभी पहले कभी कोई चालान किया गया हो, लेकिन क्या इस रोड पे किया गया, किस वजह से किया गया और कब की बात है, ये नहीं पता। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसमें हम इसकी रिपेयर नहीं होने दे रहे। सर, क्या आपने वो चिट्ठी देखी है? जी हाँ, बिल्कुल देखिए। उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, डेट्स मेंशन्ड है। आई थिंक मेरे ख्याल से 8 जुलाई या 14 जुलाई, 21 जुलाई। वो तो चिट्ठी की डेट है। हाँ, और उन्होंने ये सड़क भी मेंशन की है कि इस सड़क पर रिपेयर का काम नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बहुत सारी सड़कें मेंशन की हैं और इसमें जो मुझे लगता है कि मतलब अगर इस सड़क के लिए कभी परमिशन मांगी गई हो या हमने रोका गया हो, मेरे ख्याल से ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है सर। लेकिन ख्याल में तो एक आदमी की मौत हो गई ना, वो आप पर इल्जाम लगाएं या आप उन पर इल्जाम लगाएं, हम दिल्ली वालों को क्या फर्क पड़ता है बताइए? आप डेथ हो गई ऋचा जी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा और
डेथ होना तो मतलब बहुत ही दुखद घटना हुई है, लेकिन मैं एक फैक्ट तो बता सकता हूँ, वो ये कि पॉट होल रिपेयर करने के लिए हमारी किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे अपने एंड से? कोई इंक्वायरी बिठाएंगे, आप पता लगाएंगे कि क्यों हुआ ये सब? ऑलरेडी हम इस चीज में इंक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, आई विल होप टू हियर फ्रॉम यू सर। हम चाहेंगे कि जब अगर इस पे कुछ निकलता है और आपकी टीम से भी कोई जिम्मेदार निकलता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। चलिए, थैंक यू संदीप गोयल जी हमसे बात करने के लिए। जी जी। चलिए, हम दिल्ली वाले हमेशा की तरह उम्मीद ही लगा सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में कुछ निकल कर आए और ट्रैफिक पुलिस की इंक्वायरी में कुछ निकल कर आए, लेकिन हकीकत शायद ये है कि कुछ होता नहीं है। जिसकी जान जानी थी उसकी चली गई। अब सिर्फ दुआ कीजिए कि हमारी ना जाए सड़क के इन गड्ढों की वजह से। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरोध। तो मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताइए इस मौत का जिम्मेदार कौन है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली में जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरोध। और शनिवार को महरौली महिपालपुर सड़क पर जो हादसा हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, मैंने आपको दोनों तरफ की बात सुनवाई, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की भी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर संदीप गोयल की भी। और मैंने आपसे पूछा था, आप बताइए कि प्रवीण की मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं सुधीर मखीजा बोल रहा हूँ पंजाबी बाग एक्सटेंशन से। मेरा मैसेज सत्येंद्र जैन जी से है, जो पिछले 1 महीने से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। धोला कुआं का खड्डा तो ये भरवा नहीं पाए। ये बात कर रहे हैं महरौली बदरपुर वाली सड़क ठीक नहीं हुई, ये उसका है, ये उसका। एक खड्डा तो इनसे भरा नहीं जाता, जिसके लिए इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं 2 दिन के अंदर भरूंगा। मैं अजय चावला हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ, गुड़गांव जॉब करता हूँ। तो गुड़गांव से फरीदाबाद रूट सेक्टर 56 क्रॉस करने के बाद सेंट जेवियर की जो रेड लाइट है ये फंक्शनल नहीं रहती मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसमें कम से कम 10 मिनट का स्टॉपेज टाइम रहता है। वजह एक तो इसमें स्कूल है कॉर्नर पे, और ये डिवाइडर क्लोज कर दिया जाए और आगे से यू टर्न दे दिया जाए, इसमें तो बहुत इजीली मैनेजेबल है। और डेली लोग यहाँ पे मतलब फेडअप होते हैं, और ये जो ट्रैफिक के आगे जाके सोना वाली रेड लाइट पे जाके पाइल अप होता है। चलिए, यहाँ रुकूंगी कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ देर बाद हम बात करेंगे दिल्ली के दिल से जुड़े एक और अहम मुद्दे की, जो कि दिल्ली के दिल से जुड़ा हुआ है, हमारे बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली में बुजुर्ग इतने असुरक्षित क्यों हैं? हाल ही में इतनी हत्याओं की खबरें क्यों? सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी ऋचा अनुरोध के साथ 92.7 बिग एफएम पर। समा तो रंगीन आज भी है, लेकिन अफसोस आज संडे नहीं मंडे है, इसलिए वीकेंड खत्म, काम पर जाइए, चाहे कितना भी अच्छा मौसम हो और कितना भी आपको आलस आए। 92.7 बिग एफएम पर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरोध। यह है दिल्ली मेरी जान। अब से कुछ देर पहले हमने बात की सड़क के गड्ढों की, और हाल ही में जो एक मौत हुई है सड़क पर गड्ढे की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है। अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली के दिल से जुड़े एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की, और वो मुद्दा जानते हैं क्या है? सिर्फ इस जुलाई में 5 बुजुर्गों की हत्या हुई है हमारे शहर में। क्या ये देश की राजधानी अपने सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा नहीं कर सकती? क्यों सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ हो रहे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं? इस पर बात करेंगे आज दिल्ली मेरी जान में। सोल्यूशन क्या है? आप भी कॉल लगाकर बता सकते हैं 39927927 पर। हम जवाब मांगेंगे दिल्ली पुलिस से भी। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरोध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरोध। वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू अब हम उठाने वाले हैं दिल्ली मेरी जान में, हमारे शहर में सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी। जुलाई 2016 में 5 बुजुर्गों की हत्या हुई है हमारे शहर में। क्या पुलिस और सोसाइटी अपने शहर के बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में नाकाम हो रही है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं जॉइंट सीपी क्राइम रविंदर यादव जी। गुड मॉर्निंग रविंदर जी। हाय रिचा, गुड मॉर्निंग। रविंदर जी, क्या दिल्ली पुलिस को टोटल फेलियर मान लें? सीनियर सिटीजन पर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस नाकाम हो चुकी है इन्हें सुरक्षित रखने में? नहीं, उसको मैं फेलियर नहीं कहूँगा। इसमें कुछ परिस्थितियाँ भी इस तरह से बनती जा रही हैं कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, लोग अपने घरों में रख के माँ बाप का ध्यान रखते थे। अब इतनी ज़्यादा मोबिलिटी है कि कोई दूसरे शहरों में, विदेशों में हैं उनके बच्चे, और ये लोग अकेले रह जाते हैं, ओल्ड जो कपल है या अकेला है सीनियर सिटीजन। तो वो जो एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, एक सामाजिक सपोर्ट सिस्टम होता था सोशल सोसाइटी का, वो सारा ब्रेक डाउन होने से, जैसा पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ओल्ड एज होम्स होंगे जहाँ पे भी बूढ़े लोगों को रखा जाएगा। तो ये तो कहना सही नहीं है कि भाई सिस्टम का फेलियर है, बट ये ज़रूर है कि जिस तरह से स्थिति चेंज हो रही है उसके बारे में समाज के सभी लोगों को, सबको ये ज़रूर अपने आप को गियर अप करना होगा कि भाई ये जो स्थिति विकराल हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी संख्या भी बहुत बढ़ने वाली है और सब अपने ऊपर ही होंगे, बहुत कम होंगे जो अपने बच्चों के साथ होंगे। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, तो उस पर गंभीरता से समाज को विचार करना चाहिए।
जी, लेकिन हम लोग लगातार सुनते हैं कि बीट ऑफिसर की ड्यूटी होती है जाके सीनियर सिटीजन से मुलाकात करे। आपको नहीं लगता कि ये हो नहीं रहा है प्रॉपर्ली? नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि पुलिस में भी सब तरह के लोग हैं, कुछ ज़्यादा कर्मठ हैं, कोई कम अपना काम बहुत मुस्तैदी से करते हैं। जैसे मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, जीके में एक बीट ऑफिसर था, उसने एक सीनियर सिटीजन से कहा कि सर ये जो आपने लड़का रखा हुआ है इसको आप कैसे जानते हैं? तो उसने कहा नहीं, मेरे को तो पीछे वाले ने रेफरेंस दिया था, मैंने इसको रख लिया। बोले नहीं सर, आप इसको हटा दीजिए क्योंकि मुझे पता है ये दूसरी जगह था और वहाँ पे ये गलत काम करके आया है। और बोला आप इसका वेरिफिकेशन कराओगे तो उसका फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला। तो ये बात सही है कि कुछ बीट ऑफिसर हो सकते हैं, कई बार काम की भी इतनी ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो रेगुलर जाते तो हैं लेकिन डिले हो जाता है, जितनी फ्रीक्वेंसी में जाना चाहिए नहीं जाना जाता। तो उसमें फिर ऊपर जो लेवल्स हैं, एसएचओ है, एसीपी है, डीसीपी है, उस लेवल पे बात कर लें। क्योंकि जब हम यहाँ 6 महीने में एक मीटिंग यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में भी करते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक सीनियर सिटीजन का रिप्रेजेंटेटिव आता है और डीसीपी भी आते हैं। चलिए, वैसे मुझे ज़्यादा उम्मीद थी नहीं रविंदर जी कि आप पुलिस वालों की कोई गलती मानेंगे। बहरहाल हम लोगों को एज अ सोसाइटी क्या करना चाहिए, कितना ज़रूरी है पुलिस वेरिफिकेशन कराना, ये सब कुछ पूछूंगी रविंदर यादव जी से। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो प्लीज़ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर सुनिएगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। भैया, दिल्ली पुलिस चाहे जितनी भी भाषाओं में ये कह देना कि सदैव आपके साथ, सदैव आपके लिए, ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और खासकर सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ, पता नहीं क्या हो रहा है शहर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे साथ जुड़े हुए हैं जॉइंट सीपी क्राइम रविंदर यादव जी। रविंदर जी, आपने ये तो डिनाई कर दिया कि पुलिस की नाकामी मानेंगे सीनियर सिटीजन्स पर जिस तरह से अटैक बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि हम लोगों को एज सिटीजन्स क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए अपने सीनियर सिटीजन्स को सुरक्षित रखने के लिए? हाँ, ये वेरिफिकेशन वाला इशू बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हर आदमी यही सोचता है कि नहीं ये तो हमारे पास बहुत साल से है, बहुत दिन से आ रहा है ये आदमी, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी तरफ से पूरा कॉशन बरते हैं। वेरिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं है, आप बीट वाले को बता दें, जो आता है, नहीं आता आप 100 नंबर पे कॉल कर दें, वो वहाँ से डायरेक्ट कर देंगे। अगर कोई अर्जेंसी है तो पीसीआर वैन भी आ जाएगी। थाने के नंबर भी हमने दिए हुए हैं, एसएचओ के नंबर, बीट ऑफिसर के, और फिर भी कोई दिक्कत है जो सीनियर सिटीजन सेल है वहाँ पे बता दें। तो 4-5 मैकेनिज्म है। कहीं पे एक जगह अगर बाय द वे ध्यान नहीं दिया गया या कोई डिले हो रही है, त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दूसरे लेवल पे आ जाए, लेकिन मतलब ढिलाई ना बरतें इस पर। डू नॉट्स में तो यही है कि बहुत ज़्यादा ये मत दिखाएं कि भाई ये बहुत ज़्यादा हम रिच हैं, कि भाई हमारे पास बहुत पैसा रखा हुआ है, इस तरह की कोई बात ना करें, उससे लालच हो जाता है किसी को भी। दूसरा, आजकल जैसा कि आ रहा है कि इवन जो बच्चे हों, चाहे कोई आपका हेल्प हो, किसी के साथ भी आप डांट फटकार नहीं कर सकते। जो पहले ज़माने में था कि भाई ये तो हमसे छोटा है, इसको हम कितना भी डांट लें, तो आजकल लोगों का जो झेलने की कैपेसिटी है, इमोशनल आईक्यू, इमोशनल कोशेंट कह लो, कि वो बहुत जल्दी गर्म हो गए, कहीं अपना आपा खो के कुछ ऐसा काम ना करे कि भाई आप पे अटैक कर दे या कुछ इस तरह करे, तो आप उसको डिप्लोमेटिकली और टैक्टफुली हैंडल करें। सीनियर सिटीजन सब समझदार ही है, मैच्योर ही है, फिर भी कभी गुस्से में इस तरह की बात ना करें कि वो उल्टा कोई आपको नुकसान पहुंचा दे, तो वो सब भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर यादव जी हमसे बात करने के लिए। तो बुजुर्ग अपना खुद का ध्यान रखें और जो बच्चे हैं वो प्लीज अपने सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखें। घर में सर्वेंट का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। और एक बात जो रविंदर जी ने कही ना, वो दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुश्किल है, अपने पैसे का डिस्प्ले कम से कम करें। हमारे पास तो जितना होता है उससे ज्यादा हम दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं। तो अगर इस आदत को हम छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, चोर की नजर में नहीं आएंगे। फिलहाल एक खबर जो हम सबकी नजर से कहीं ना कहीं बच रही है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस खबर को उतनी सीरियसली हमें दिखा नहीं रहा जितना दिखाना चाहिए। क्या आप जानते हैं असम में और बिहार में बाढ़ के क्या हालात हैं? मैं आपको बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन चौंकने के साथ साथ आप बाढ़ पीड़ितों की मदद भी कर सकते हैं। कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगी आपसे बस कुछ ही देर में। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध।
ट्विटर पर विवेक शर्मा ने इस गाने की फरमाइश की थी, फूलों के रंग से दिल की कलम से। विवेक, उम्मीद करूंगी गाना सुनकर अच्छा लगा होगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं गूंज के फाउंडर अंशु गुप्ता। गूंज इस वक्त राहत सामग्री इकट्ठी कर रही है। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ आई है, 19 लाख लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं इस वक्त। 5 लाख लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, लेकिन शायद दिल्ली में बैठकर हम सबको इस बात का एहसास ही नहीं हो पा रहा है। अंशु, मैं चाहूंगी कि आप हम सब दिल्ली वालों को बताएं क्या है स्थिति इस वक्त, व्हाट आर द फैक्ट्स? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही बुरे हालात हैं। 2008 में जैसे बिहार का फ्लड हुआ था, 2013 में उत्तराखंड का हुआ था, उसी लेवल का इस समय आपके आसम में है और बिहार में है। मतलब आप ये सोचिए कि यदि हम जो डेटा आ रहा है उस पर भी हम बात करें तो सिर्फ आसम और बिहार में लगभग 50 लाख लोग अफेक्टेड हैं। हम लोग जो हर साल देखते हैं इस चीज को, आपकी लाइफ लिटरली जीरो पे आ जाती है, क्योंकि जो भी आपकी गिनी चुनी बिलोंगिंग्स हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं उसमें। और बदकिस्मती से नेशनल मीडिया का ध्यान तब जाता है जब हम लोग यहाँ सोचते हैं कि हालात बहुत बिगड़ गए, जबकि वहां पे तब तक 2 हफ्ते निकल लिए होते हैं। मतलब ये एक एवरेज है यदि आप हर साल देखें, क्योंकि असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी की फ्लड को हम कभी डिजास्टर के तरह देखते ही नहीं है। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि कभी कोई बहुत बड़े रिलीफ ऑपरेशंस हो, बहुत सारी एजेंसीज काम करें, ऐसा नहीं है। मतलब आप सोचिए, गुड़गांव, बेंगलोर में जरा सी देर के लिए एक दिन के लिए ट्रैफिक जाम होता है, वो हमारे लिए तो नेशनल न्यूज बन जाता है। हम दिल्ली वाले गूंज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं या कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है बिहार और असम तक? हम लोगों का राहत फ्लड्स करके कैंपेन ऑलरेडी ऑन है। ठीक है। और जो फेसबुक पे यदि लोग जाते हैं गूंज की, तो उनको सबको डिटेल मिलती चली जाएंगी कि क्या एग्जैक्टली चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हमारी टीम ऑलरेडी है। आपसे जुड़ने के लिए फेसबुक पेज पर जाना होगा गूंज के? गूंज का फेसबुक पेज बेस्ट है। गूंज का ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, हैंडल गूंज है उसका। गूंज की वेबसाइट अपडेटेड है, प्लस mail@goonj.org पे यदि आप लिखेंगे तो इमीडिएटली जवाब मिलेगा। या गूंज के जो ऑफिशियल फोन नंबर है दिल्ली के, 41401216 और 26972351, उन पे कॉल करके आप जो भी डिटेल जाननी है आपको कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु गुप्ता। उम्मीद करूंगी कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स गूंज का साथ देने आगे आए ताकि बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनको मदद पहुंच सके। इसी के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। अनु कपूर जी आएंगे, आपको ले जाएंगे सुहाने सफर पर। बाय बाय, टेक केयर।